बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 9 न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन टेक प्लेस कैसे करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंस प्रोडक्ट की एनर्जी, और हम लोग डायग्राम के ज़रिए मतलब देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट। तो जो रिएक्शन वह तभी टेक प्लेस होता है जब रिएक्टेंट के मालिक्यूल जब कोलाइड करती हैं और ट्रांजिशन स्टेट इनके दरमियान आपस में होती है। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मतलब A2 और प्लस B2, मतलब एक ये मालिक्यूल है A का और एक B का मालिक्यूल है, वो क्या बना रहा है 2AB। प्रोडक्ट दे रहे हैं हमें 2AB। तो बिफोर मिक्सिंग द मालिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड B आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसमें ये बात कर रहा है कि जब मालिक्यूल्स जो है ए और बी के जब वो उनको मिक्स नहीं किया, मतलब ए रिएक्टेंट सेपरेट पड़ा है, बी सेपरेट पड़ा है, तो इनके जो मालिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन है उनकी, सेपरेटली कोलाइडिंग विच ईदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में उनके जो ए के मालिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जो बी के वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर की वॉल के साथ। इसमें अब ये बात कर रहा है जिससे एक कंटेनर में जो ए के जो है रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स हैं वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इसी तरह जो है बी के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी कर रहे हैं। अभी ये सेपरेट पड़े, ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ए के जो रिएक्टेंट है इनके जो मॉलिक्यूल्स वो अभी सेपरेट पड़े हैं, और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी, मतलब जो रिएक्टेंट है बी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट पड़े हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स में वो मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ओवरऑल तो हम बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स की होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है उस एनर्जी से ज़्यादा होती है, इससे मतलब मोर देन, इनकी जो एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, मोर एनर्जी देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इनको बोलते हैं एक्साइटिंग मॉलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, तो जिनकी एवरेज एनर्जी से भी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से भी एनर्जी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स, और कुछ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेस होती है। ओवरऑल जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी मोर होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, उनके एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और कुछ की लेस भी होती है। तो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो रिएक्टेंट्स में, तो ये जो है ये पार्टिसिपेट करते होते हैं आगे केमिकल रिएक्शन, ये करवाते हैं, फिर आगे आगे जाके हमें प्रोडक्ट ये देते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। तो काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की सबकी सेम नहीं है, ज़्यादातर की तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब ज़्यादातर की तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन कुछ की जो है बट अ फ्यू पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे यहाँ पे। तो जो कुछ की है, कुछ जो है मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, एवरेज एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से, वाई एट अदर्स पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कुछ की जो एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेस होती है। द मॉलिक्यूल्स विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी एनर्जी में आल्सो भी कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल, उनके क्या बोलते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, और यही पार्टिसिपेट करते हैं आगे रिएक्टेंट के जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, फिर हमें प्रोडक्ट देते हैं। अब हम लोगों ने जो है ए के रिएक्टेंट, जो ए रिएक्टेंट और बी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मिक्स कर दिया। अब जो कुछ की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, कुछ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेस है, और जो जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है जिससे जिन्हें एक्साइटेड मॉलिक्यूल कहते हैं, वो अब पार्टिसिपेट करें, अब ये कोलाइड करेंगे आपस में भी, वॉल ऑफ कंटेनर में भी। तो जिनकी अब एनर्जी ज़्यादा होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, वो आगे अब पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्ट बनाने में, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, फिर आगे वो हमें प्रोडक्ट देंगे। When the two reactants molecules are mixed together, मतलब जो टू रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं मिक्स करें उनको, all these molecules start colliding with each other, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। The collision which result by colliding molecules having average or less than kinetic energies, मतलब कुछ की जो है
प्लाटिनम मालिक्यूल्स की एवरेज भी होती है, कुछ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेस एनर्जी होती है, जो कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, जो कि कुछ भी मतलब हमें हेल्प नहीं करती प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन जो एक्साइटेड मालिक्यूल्स है व्हेन द टू एक्साइटेड मालिक्यूल्स फ्रॉम द बोथ रिएक्टेंट्स, मतलब जो टू एक्साइटेड मालिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर, दे मे एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट, जो कि ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस करवाते हैं जो दो मालिक्यूल्स होते हैं इनमें, और उनकी जो एनर्जी होती है वो एक्साइटेड उनको ज़्यादा होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, और उन्हें एक्साइटेड मालिक्यूल्स बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट होती है जो कि आगे फिर हमें प्रोडक्ट दे देती है। तो ये जो एक रिएक्टेंट है ए और जो ये बी और बी, ये दूसरा रिएक्टेंट है। अब इनके जो मालिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है, ये डॉटेड से शो करते हैं। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये बड़े थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, बड़े मतलब सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए बनती है, फिर ये या तो प्रोडक्ट में चेंज, फिर ये बैकवर्ड चली जाती है। तो ये ज़्यादातर ये प्रोडक्ट हमें देती है, तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है ए बी और ए बी में। तो इसमें जो है बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, एट अ टाइम होता है। अब यहाँ पे भी देखें तो ट्रांजिशन स्टेट है, ये बनी है, ये रिएक्टेंट से फिर ये ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है हाई होती है, फिर आके यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट में बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की एनर्जी एक्सो में कम होती है, रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये डेल एच है। तो एक्सो में वैसे भी नेगेटिव साइन होता है, हमें मिलती है एनर्जी तो वो नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब कम से कम अमाउंट होती है एनर्जी की रिक्वायर्ड फॉर एन अफेक्टिव कोलाइन, मतलब अफेक्टिव कोलाइन के लिए हमें ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, ये वाली, जिसे क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब या द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन अफेक्टिव कोलाइन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसे क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो कम से कम एनर्जी की अमाउंट होती है वो हमें रिक्वायर होती है इफेक्टिव क्लोइंग के लिए, जिससे हमारा जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, इससे क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द ट्रांजिशन स्टेट इज शोन एट द पीक ऑफ कर्व, यहाँ पे ये जो है ट्रांजिशन स्टेट जो है शो करवाई गई। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द ट्रांजिशन स्टेट आइदर रिटर्न्स टू द रिएक्टेंट और टू द प्रोडक्ट, मतलब या तो रिएक्टर में चेंज होती है या प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती है। The progress of the reaction can be shown in the form of following energy profile diagram draw between path of the reaction and the energy of the reactants and the products। तो ये जो एक्सो होता है इसमें मतलब ज़्यादातर फॉरवर्ड रिएक्शन ही जाता है, तो इसमें जो है ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में ही चेंज होती है। तो एनर्जी द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, अब इनके दरमियान जो एनर्जी और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस दिखाया गया है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एनर्जी डायग्राम। तो यहाँ पे इन लोगों ने एनर्जी ली एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया है, जिसमें रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट है, और इसमें जो रिएक्टेंट्स की दोनों की एनर्जी इक्वल है, मतलब इनमें जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी दोनों की इक्वल होती है, टेकन एज इक्वल। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इतनी, और यहाँ पे जो है ये डेल एच है, ये इंथाल्पी आप लोगों ने चेंज इन इंथाल्पी होता है, और ये नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसमें जो है प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, लेस होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है एक्सोथर्मिक में, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी लेस होती है और रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होती है। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द वॉशिंग क्लोथ्स एट 60 डिग्री सेल्सियस यूजेस ऑलमोस्ट ट्वाइस द एनर्जी एट 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये बात कर रहा है कि अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कपड़े जो है वॉश करें तो वो एनर्जी ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे वॉश करें। तो वो यही है कि इसमें ज़रा डैमेज होने का भी खतरा होता है, तो ये एनर्जी भी ज़्यादा ले रहा होता है। तो ये कह रहा है कि 30 डिग्री पे मतलब ज़्यादा वॉश करने चाहिए, क्योंकि इसमें एनर्जी भी कम यूज़ होती है। 90%, अब ये दूसरी बात ये हमें क्या कह रहा है, 90% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ वेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग हीट। अब ये जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें जो है 90% जो एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूस करने में ही वेस्ट हो जाती है, और सिर्फ 10% हमें वो लाइट देता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो एनर्जी ज़ाया हो रही है। तो इसमें ज़्यादा फिर इसकी जगह अल्टरनेट वो LED वगैरह यूज़ करते हैं, LED बल्ब वगैरह। उस बल्ब को टच किया तो वो गर्म बहुत ज़्यादा होता है, उससे हाथ नहीं लग रहा होता जब थोड़ा सा ज़्यादा देर चल जाए। तो यही होता है कि जो उसकी एनर्जी होती है वो हीट प्रोड्यूस करने में लग जाती है, तो वो वेस्ट ही होती है, वो उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होता। सिर्फ 10% जो होता है वो हमें लाइट हमें दे रही होती है।
अब यहाँ पे ये बात करें तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज हायर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर बीइंग क्लीव्ड प्रोग्रेसिवली। तो वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक तो थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, फिर इनकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से हाई होती है। और इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के जो मॉलिक्यूल है वो क्लीव्ड प्रोग्रेसिवली हो रहे होते हैं, मतलब एट अ टाइम हो रहे होते हैं। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। द एनर्जी absorbed by the reactant or product molecules in order to convert it into transition state is called activation energy for the reaction। जो रिएक्टेंट जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स, जो कि ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि वो जो अफेक्टिव क्लोरीन के मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन अफेक्टिव क्लोरीन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अफेक्टिव क्लोरीन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसे इन लोगों ने दूसरी फॉर्म में लिख दिया है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करते हैं ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स कम्स आउट इन द फॉर्म में हीट रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हीट डिफरेंस होता है उसे डेल एच से रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो पिछला ग्राफ तो हम लोग देखा ही है, वो ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अभी ये जो इससे सिमिलर ग्राफ जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। इसमें जो एंडोथर्मिक में है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेटस की तो वैसे ही पता है कि एनर्जी हाई होती है, और इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो उनकी जो एनर्जी सेम ली हुई है, और बिल्कुल सेम ग्राफ है। लेकिन यहाँ पे ये जस्ट किया है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा ही है। एंडो में प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है और एक्सो में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और एंडो में जो है रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, एक्सो में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये एंडो है तो यहाँ पे पॉजिटिव डेल एच, मतलब यहाँ पे चेंज हो एंथैल्पी आएगा, पॉजिटिव डेल एच आएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है एंडो में वो ज़्यादा है। तो इसमें जो है प्रोडक्ट की एनर्जी है जो एंडो में जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। आर एनर्जी डायग्राम यूज़फुल। तो ऐसे एनर्जी डायग्राम हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। कैसे होती हैं, ये हमें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता रही होती है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रही होती है, रिएक्टेंट्स के बारे में बता रही होती हैं, प्रोडक्ट्स के एनर्जी के बारे में बता रही होती हैं, और डेल एच के बारे में। तो ये हमारे लिए ये यूज़फुल मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती हैं हमें जो एनर्जी डायग्राम्स होती हैं। अब ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन विच डज नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब हीट। मतलब वो हमें हाइपोथेटिकल रिएक्शन की जो प्रोफाइल डायग्राम बनाए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो कि ना तो एनर्जी इवॉल्व करे ना एब्जॉर्ब करे। तो इसमें इस जो है ये वाला यहाँ पे जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की एनर्जी सेम है, तो इसमें ना एनर्जी इवॉल्व हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ पे इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमने रिप्रेजेंट कर देनी है, और ये जो प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की एनर्जी सेम है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वो ना एनर्जी जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है। मीन कि इसमें जो सही डायग्राम है इसमें जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी वो रिएक्टेंट्स के बराबर ही इस यहाँ से ले आना है यहाँ तक। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स की एनर्जी सेम हो जाएगी, तो वो ना इवॉल्व होगी ना एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट्स नीचे है, प्रोडक्ट्स की जो लाइन है वो ऊपर की है। तो यह जो पिंक लाइन है वो यहाँ तक नीचे ले आनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की एनर्जी सेम हो जाएगी। आगे कैटालिस्ट, मतलब कैटालिस्ट अगर ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। एन एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, अगर जो कैटालिस्ट को ऐड करेंगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको और कम कर देगी। तो जो और कम कर देगी तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो एन एडिशन ऑफ कैटालिस्ट इन अ रिएक्शन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट चेंज द पाथ अडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट्स वेयर द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज सब्सटेंटली डिक्रीज्ड। तो एक तो ये पाथ चेंज कर देती हैं, और एक ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं कैटालिस्ट। तो ये फिर इस वजह से रिएक्शन जो है रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट मोर रिएक्टेंट्स आर नाउ एबल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। जो इसकी वजह से जो ज़्यादा रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि हाउ कैटालिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि कैटालिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं कि लो करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये एमसीक्यूज भी बहुत अहम है। तो इसमें जो है ये
एज अ रिजल्ट मोर मतलब जो ज़्यादा रिएक्टेंट है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ कैटालिस्ट इज दस डिफाइंड, कैटालिस्ट के डिफाइन देखते हैं। अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे, ये तो हम पीछे भी पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं कैसे, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, जो कि ना तो अंदर खुद इन्वॉल्व हो ना परमानेंट केमिकल चेंज करे अंदर कोई। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये इसकी इतनी डिफाइन है, मतलब विदाउट अंडरगोइंग ए परमानेंट केमिकल चेंज से वो मतलब इटसेल्फ जो है वो ना हो, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व और परमानेंट केमिकल चेंज भी ना करे, और जस्ट बस इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करे। कैसे करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके और जो पाथ है डाउट है वो चेंज करके, जो रिएक्टेंट से लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल निकल एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू गिव वनस्पति की, जो निकल है जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं, अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो हमें वनस्पति घी मिलता है। तो ये जो निकल है ये जो रिएक्शन को तेज़ कर देता है। प्लाटिनियम एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, जब H2SO4 की प्रोडक्शन करते हैं तो प्लाटिनियम को कैटलिस्ट लेते हैं। इसी तरह क्लोरीन एक्ट एज ए कैटलिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, तो जब ओजोन की ब्रेक डाउन करते हैं तो जो क्लोरीन है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताई हुई है, पाथवे बताया हुआ है कि जब विदाउट अगर कैटलिस्ट करेंगे तो आपको पता है वो ये ब्लू लाइन से डिनोट करें कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये ट्रांजिशन स्टेट विदाउट कैटलिस्ट। अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो इसकी जो एक तो एक्टिवेशन एनर्जी देखें यहाँ से कम होगी, यहाँ पे अगर लगाएं डॉट तो यहाँ पे डेल ई बड़ा है और यहाँ पे डेल ई छोटा है, तो इसकी लाइन तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई है, और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यहाँ पे है ये नीचे आ गई है, मतलब पाथ भी उसका चेंज हो गया और एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गया। तो इस वजह से हमें इजीली अब इसे थोड़ा सा ही रास्ते से ही हमें प्रोडक्ट दे देगा, ये नहीं कि सबसे पहले ऊपर इतना लंबा रास्ता लेकर फिर प्रोडक्ट आएगा। तो ये जस्ट यहाँ से आएगा और यहाँ छोटी सी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।